अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात में अफ़गान अमन अमल से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। अमरीकी सफारतकार ने खित्ते में तनाज़ुआत की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मिसेस एंजेला ने अफगानिस्तान में अमन के मुश्तरका मकसद अमरीका का मुसलसल ताउन जारी रखने की यकीन दहानी भी कराई। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत वाली जमात बन गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद ने लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान में PTI की सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि मजबूत हुकूमत बनने जा रही है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की महरूमी की वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि इन दोनों जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। सिंध हाई कोर्ट में PIA हवेलियां हादसे की रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिसमें बताया गया है कि जहाज पायलट की गलती से नहीं बल्कि तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ, जिसका जिम्मेदार कौमी एयरलाइन का तकनीकी शोबा है। सिविल एविएशन ने PIA हवेलियां हादसे की हतमी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी, जो 207 सिफात पर मुश्तमिल है, जबकि रिपोर्ट में PIA के शोबा इंजीनियरिंग को हवेलियां तैयारा हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जनवरी तक खत्म हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मशकूर हूँ, जिन्होंने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट दिए, लेकिन फाइनल नतीजा नहीं बताया जा रहा और अब RTS का बहाना नहीं है। पीपल्स पार्टी ख़वातीन के वोटों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम को बेच दिया और अपना ओहदा नहीं संभाल सके। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर में स्मोक को कंट्रोल करने के लिए स्मोक कंट्रोल टावर्स लगाने का फैसला किया गया है। माहौलियाती कमीशन ने लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर 15 टावर्स लगाने की सिफारिश की है। लाहौर में सबसे ज्यादा आलूदगी FC पुल, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट और गड़ी शाहों के इलाके में रिकॉर्ड की गई। सिंध रेंजर्स पर सीरियल हमलों में मुलविस 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CTD उमर शाहिद हामिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार चारों मुल्जिमान का ताल्लुक सिंध रेवोल्यूशन आर्मी से है। मुल्जिमान के कब्जे से हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल भी बरामद हुए। उमर शाहिद ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिमान में सारंग उर्फ सुहेल मेरानी, बशीर अहमद, अनीस अहमद और खावन बख्श उर्फ सलीम सिंधी शामिल हैं। मुआविन ख़ुसूसी कौमी सलामती डिवीज़न डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। मुआविन ख़ुसूसी कौमी सलामती डिवीज़न डॉक्टर मोईद यूसुफ से जापानी सफ़ीर ने मुलाकात की। जापानी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान थिंक टैंक के इश्तराक को मजबूत करने के लिए तजावीज़ दी और भारतीय दहशतगर्दी की तजावीज़ को संजीदगी से परखने पर दिलचस्पी जाहिर की। सवात में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतादिद होटल मालिकान पर भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। इंतजामिया ने ऐलान किया है कि SOPs पर अमल न किया गया तो होटल सील कर दिए जाएंगे। मिंगोरा शहर और बाईपास पर कायम होटल्स और फूड स्ट्रीट पर असिस्टेंट कमिश्नर ने छापे मारे। मास्क और दीगर SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद न कराने वाले 30 होटलों को वार्निंग भी दी गई। बच्चों और बड़ों के पसंदीदा कार्टून टॉम एंड जेरी जल्द बड़े पर्दे पर तहलका मचाने आ रहे हैं। टॉम एंड जेरी की लाइव एक्शन फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। वार्नर ब्रोस की पेश करदा टॉम एंड जेरी की इस फिल्म में ये दोनों हकीकी जिंदगी में एनिमेटेड सूरत में पेश किए जाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 79 पैसे का इजाफा हुआ है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 159.83 से बढ़कर 160.62 रुपए पर बंद हुआ है। श्रीलंकन प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइज गोल्फ ग्लैडिएटर्स के पाकिस्तानी खिलाड़ी और ऑफिशियल श्रीलंका पहुंच गए हैं। कराची से कोलंबो रवाना होने वाले खिलाड़ियों में आजम खान, एहसन अली, चडविक वॉल्टन और मोहम्मद आमिर शामिल। टीम के हेड कोच साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान, मैनेजर आजम खान और तर्जुमान नबील और दीगर गुज़िश्ता शब अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद दौरा न्यूजीलैंड के सबब स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफ़गान सदर अशरफ गनी के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। अफ़गान सदर कहते हैं, हम अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए जंग बंदी के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर अफ़गानिस्तान पहुँचे।
जहां उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात की। बाद अज़ा मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में अफगान सदर ने कहा कि वह अफगानिस्तान आने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मशकूर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत से सब आगाह हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताउन तरक्की के लिए नागुज़ीर है। इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ और मुआशी सरगर्मियाँ हमारे मुफाद में हैं। हम अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए जंगबंदी के ख्वाहां हैं। उनका मज़ीद कहना था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त से जुड़ी है। आज़ादी इज़हार राय के हवाले से मनफी और मुस्बत रवैयों में तफरीक ज़रूरी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दौरे की दावत पर अफ़गान सदर का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की मज़ीद बेहतरी का ख्वाहां है। काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान मुसलसल राब्ते रहने चाहिए। पाकिस्तान ने अफ़गान मुफ़ाहमती अमल में अपना मुस्बत किरदार अदा किया। उनका हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि ताकत से कोई भी मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान की हुकूमत और अफ़गानिस्तान के अवाम अमन चाहते हैं। बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। ख़याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गान सदर अशरफ गनी की ख़ुसूसी दावत पर एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँचे हैं। उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी समेत दीगर अहम शख्सियात भी हैं। काबुल एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान और वफ़द का इस्तकबाल अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हनीफ़ अतमिर ने किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गान सदारती महल पहुँचे, जहाँ अफ़गान सदर अशरफ गनी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी की दावत पर पहली बार काबुल का दौरा कर रहे हैं। फराजुर रहमान एक बार फिर कार्टी कायमा कमेटी बराए पोर्ट एंड शिपिंग के चेयरमैन नामजद हो गए। कराची में कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर सलीमुज़्ज़मा ने साबिक सीनियर नायब सदर फराजुर रहमान को कार्टी की कायमा कमेटी बराए पोर्ट एंड शिपिंग बराए साल 2020-21 के लिए नए चेयरमैन नामजद कर दिया है। अपनी नामजदगी पर उन्होंने कार्टी के सरपरस्त आला SM मुनीर, सदर सलीमुज़्ज़मा और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए मेंबरान से हर मुमकिन ताउन के अज़्म का इजहार किया। सदर सलीमुज़्ज़मा ने कार्टी की पोर्ट एंड शिपिंग कमेटी की जिम्मेदारियां मिलने पर फराजुर रहमान को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की है कि फराजुर रहमान अपनी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभाएंगे। वाज़ेह रहे कि फराजुर रहमान को पोर्ट एंड शिपिंग के उमूर पर काफी अबूर हासिल है और इससे मुतालिक उमूर को अहसन तरीके से ओहदे पर पहले भी इस शोबे से अंजाम दे चुके हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की एक हंगामी मीटिंग में मुतफ़िका तौर पर वफाक की 24 नवंबर से 31 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूलों को बंद रखने सर्दियों की छुट्टियां 24 नवंबर से 31 नवंबर तक तजवीज़ दी गई थी। एसोसिएशन के चेयरमैन परवेज़ हारून ने कहा कि पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वज़ीर तालीम सिंध के ऐलान की भरपूर हिमायत करती है कि सर्दियों की छुट्टियों की ज़रूरत नहीं। बच्चों का पहले ही बहुत ज़्यादा तालीमी नुकसान हो चुका है। इस वक्त तालीमी इदारों में बच्चों की तादाद वैसे भी कम है और स्कूल बच्चों को मुतबादिल दिनों या शिफ्टों में बुला रहे हैं। दीगर शोबों के मुकाबले में तालीमी इदारे SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से सख्ती से सियासी इज्तिमात पर पाबंदी का फैसला खुश आइंद है। कोरोना के फैलने की जिम्मेदारी भी गैर जिम्मेदाराना सियासी इज्तिमात पर है। अक़वाम मुत्तहिदा, यूनिसेफ, यूनेस्को, आलमी बैंक एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना खदशात में भी उनका कहना था कि स्कूल्स खुले रखे जाएं, बंद करने से नुकसान ज्यादा है। अगर किसी स्कूल से कोरोना केसेस पॉजिटिव आते हैं तो इन्हें 15 दिन के लिए बंद किया जा सकता है। अगर किसी इलाके में कोरोना के ज्यादा केसेस हैं तो इस इलाके को चंद दिनों के लिए बंद किया जा सकता है, मगर मुल्क भर के स्कूलों को बंद करने का फैसला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना होगा। निजी इदारों के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। शहर कायद में 25 साल बाद सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया गया। आवाम के लिए खुशखबरी, 31 दिसंबर तक किराया 50 रुपए के बजाय 30 रुपए होगा। शेख रशीद का कहना था कि सारा क्रेडिट चीफ जस्टिस, वजीर आजम सिंध हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिमीन को जाता है। कराची में सर्कुलर रेलवे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि 25 साल बाद KCR चलने वाली है। सारा क्रेडिट चीफ जस्टिस, वजीर आजम सिंध हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिमीन को जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सबको चाबी दी तो काम होने लगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सबको चाबी दी तो ये काम चला है। बात सच करनी चाहिए
اور کریڈٹ عمران خان کو بھی جانا چاہیے، اور سندھ گورنمنٹ بھی جب یہ ٹرین چلے تو اس کا پورا کریڈٹ لے سکتی ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ نون لیگ میں سمجھ ہوتی تو اپنے بیانیے پر غور کرتی۔ جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی خدمت کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا۔ پوری دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں الیکشن ہارنے والا اپنی شکست تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ ووٹ کی عزت کو شدید خطرہ ہے، انہی لوگوں نے جو ہارنے کے بعد ہار تسلیم نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے اگر ان میں سیاسی سمجھ اور سوچ ہوتی، یہ اپنے بیانیے پہ سوچتے۔ پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سمجھتا نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی عظیم ہے، اور اگر جلسوں سے حکومت تو ہم نے 126 دن جلسہ کیا تھا حضور، اور 126 دن جلسے میں نہیں بدل سکا۔ اور جو بیانیہ جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ عمران خان کی خدمت کر رہا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ صرف ریاضت کی کمی ہے، صرف ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ بہت بڑا قبضہ مافیا ہے جو ریلوے ٹریک پر قابض ہے۔ جتنا بھی کراچی میں قبضہ ہے 1 سال میں ختم کرائیں گے۔ ہمیں قبضہ ختم کرانے کے لیے سیاسی سپورٹ نہیں مل رہی۔ ریلوے کی زمین پر قبضہ کرنے والے 25 سال بعد یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ریلوے کی زمین ہے۔ بہت بڑا قبضہ مافیا ہے یہاں پہ، اور سندھ گورنمنٹ کوشش کرے گی، کیونکہ ہمیں پولیٹیکل سپورٹ نہیں مل رہی۔ قبضہ مافیا 25 سال میں سارا قبضہ مافیا چھا گیا ہے۔ کے سی آر کے ٹریک پہ قبضہ مافیا چھا گیا ہے۔ جیسے جیسے ہم خالی کر رہے ہیں اس کو چلانے جا رہے ہیں، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ کام جس کا بیڑا چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا تھا، یہ جتنی جلدی ہمارا پورا تعاون ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 1 سال کے اندر سرکل ریلوے کو مکمل ماڈرن کر دیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے اوور ہیڈ بریجز کی تعمیر کا ٹینڈر FW کو دے دیا ہے۔ جیسے جیسے پھاٹک اوور پاسز بنتے جائیں گے ٹریک بڑھتا جائے گا۔ سندھ حکومت کو مکمل تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ کراچی سے میرپور خاص مہران ایکسپریس بھی جلد چلانے جا رہے ہیں۔ 14 تاریخ کو 15 دن بعد پھر آپ کو زحمت دیں گے، ایک ہم نئی ٹرین بھی چلانے جا رہے ہیں کراچی سے میرپور خاص مہران ایکسپریس۔ اس لیے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں دے رہے کیونکہ پھاٹک لگانے ہیں سارے، اور یہ نیا ٹریک ہے بالکل، اور ہمیں امید ہے کہ ہم 15 دن میں ان ٹریکس، ان کراسنگ کو مکمل کر لیں گے۔ کیمرامین عرفان خان کے ساتھ خالد ہاشمانی، BTV نیوز کراچی۔ 2 روزہ فیوچر سمٹ کے آخری دن مختلف سیشنز کا انعقاد ہوا جس میں سیاسی اور تاجر برادری کے لوگ شریک ہوئے۔ فیوچر سمٹ میں CSO کے الیکٹرک کا کہنا تھا کہ 2023 تک کراچی میں 93% لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیوچر سمٹ 2020 کا آج دوسرا اور آخری دن تھا جس میں مختلف سیشنز ہوئے۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے ناموں کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ ممتاز بزنس مین مجید عزیز نے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، کورونا کے بعد دنیا تبدیل ہوئی ہے، اس حوالے سے یہ کانفرنس قابل ستائش ہے، مگر حکومت کو انڈسٹریل سیکٹر کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنا ہوں گے۔ اور 1-2% ہمیں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے تو اس کو وقت لگے گا، لیکن مجھے صرف ایک سیکٹر کی بات نہیں کرنی ہے، ملک کی انڈسٹریوں کی بات کرنی ہے۔ ہم وہ کیوں ماحول نہ پیدا کریں کہ ہم روز کی ایک انڈسٹری پاکستان میں لگے۔ کانفرنس میں ہالینڈ کی خاتون ڈورن کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں شریک ہو کے بہت اچھا لگا، پاکستانی لوگ کافی اچھے ہیں، پاکستانی کھانے بہت مس کروں گی۔ It's a good experience, first of all. I really love the people. They're really friendly. They're really welcoming. There are more things that I cannot even attend all the things I have invited to because otherwise I don't sleep and I have also to take a little rest. But it feels like a second home and it's really good. کیمرامین عرفان خان کے ساتھ خالد ہاشمانی، BTV نیوز کراچی۔ دسمبر 2016 میں حویلیہ میں حادثے کا شکار ہونے والے PIA کے طیارے کی تحقیقات 4 سال بعد مکمل کر لی گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 4 سال قبل حویلیہ میں حادثے کا شکار ہونے والے PIA کے طیارے میں معروف نعت خواں جنید جمشید سمیت 48 افراد شہید ہو گئے تھے۔ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ نے حویلیہ میں حادثے کا شکار ہونے والے پرواز PK661 کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ AAIB کی رپورٹ کے مطابق دسمبر 2016 میں حویلیہ طیارہ حادثے میں جنید جمشید سمیت 48 افراد شہید ہوئے تھے۔ انجن کی پاور ٹربائن کا سٹیج 1 بلیڈ یہاں PT1 بلیڈ ٹوٹ کر اپنی جگہ سے ہٹا۔ پاور ٹربائن شافٹ کی گردش متاثر ہوئی۔ AAIB کی رپورٹ کے مطابق OSD پن بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ انجن آئل میں ایندھن کی آلودگی شامل ہونے کے باعث خرابی شروع ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان وجوہات کے سبب پروپیلر الیکٹرانک کنٹرول میں خرابی پیدا ہوئی۔ طیارے کے پائلٹس نے نئی خرابی دیکھی جو پہلے ATR طیاروں میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ کراچی تا قصور گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے پاک روس ٹیکنیکل کمیٹی کے مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے، جس کے بعد نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا نام پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ رکھ دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान और रूस के दरमियान नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर 3 रोजा मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए। दोनों ममालिक ने गैस पाइपलाइन मंसूबे का नाम तब्दील करके पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रख दिया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और रूस ने गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बर वक्त काम के आगाज पर जोर देते हुए कहा है कि इस मंसूबे से दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिसादी ताउन के नए बाब का आगाज होगा। पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक गैस पाइपलाइन मंसूबा कराची से कसूर तक तामीर किया जाएगा। गैस पाइपलाइन मंसूबा पोर्ट कासिम से LNG की तरसील करेगा। पाकिस्तान और रूस का 2015 के मुआहदे में तरमीम के लिए मुआहदे पर दस्तखत करने पर इत्तेफाक हुआ। गैस लाइन मंसूबे पर अमल दरामद पाकिस्तान में खुसूसी कंपनी के जरिए करने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया गया। मंसूबे के लिए कोई खुद मुख्तार गारंटी दरकार नहीं होगी। मंसूबे में रूस 26% सरमायाकारी करेगा, जबकि बकिया 74% सरमायाकारी पाकिस्तान की जानिब से की जाएगी। एलामिया के मुताबिक दोनों मुल्कों ने 2015 में बैनुल अक़वामी मुआहदे में तरमीम के लिए मुआहदे पर दस्तखत करने पर भी इत्तेफाक किया था। मुज़ाकरात का मकसद मंसूबे के कंदोखाल और पैरामीटर्स को हतमी शक्ल देना था। एलामिया के मुताबिक दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया कि गैस पाइपलाइन मंसूबे में ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का मटेरियल और वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। जनूबी कोरिया के मारूफ गुलकार और यूट्यूबर स्टार जे किम 1 साल कबल ईसाई मजहब को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। ताहम अब इनकी अहलिया ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरिया के साबिक गुलकार और यूट्यूब स्टार जे किम ने 2 बरस कबल ऐलान किया था कि वो इस्लामी तालीमात का मुताला कर रहे हैं। ताहम इसके बाद उन्होंने मुसलमानों के साथ ईद मनाई और इस्लाम में मौसीकी को हराम करार दिए जाने के हवाले से वीडियो बनाकर भी शेयर की थी। बाद अज़ां गुज़िश्ता बरस सितंबर में किम जोंग ने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेउल की एक मस्जिद में मौजूद थे और वहाँ कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हुए थे। ताहम उन्होंने मुसलमान होने का बाकायदा ऐलान किया और अपना नाम जय कम से तब्दील करके दाऊद कम रखा था। दाऊद कम ने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि उन्होंने अपनी अहलिया को इस्लाम से मुतालिक दावत दी थी, जिसको उन्होंने बाखूबी कबूल किया और मुसलमान हो गयी। उन्होंने बताया कि हम दोनों इस्लामी तरीके से निकाह भी करेंगे। ताहम अब दाऊद कम की अहलिया ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, जिसकी वीडियो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर शेयर की। दाऊद कम की जानिब से YouTube पर शेयर होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि दाऊद कम अपनी अहलिया को कलमा शहादत पढ़ा रहे हैं। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दाऊद कम अपनी अहलिया को इस्लाम कबूल के बाद की जिंदगी के बारे में भी समझा रहे हैं। दाऊद कम ने इस मौके पर अपनी अहलिया को बताया कि इस्लाम कबूल करने के बाद वो माजी के गुनाहों से ऐसे पाक हो गईं जैसे किसी नए बच्चे की पैदाइश होती है। उन्होंने अपनी अहलिया को बताया कि इस्लाम के 5 अराकीन हैं। अल्लाह की वहदानियत का इकरार और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद हमें इन 5 अराकीन पर हर सूरत अमल करना होगा। वीडियो में दाऊद ने अपनी अहलिया को ये भी बताया कि वो आखिरत की जिंदगी में अकेले जन्नत में नहीं जाना चाहते, जबकि वो अपनी अहलिया मियाको को भी साथ लेके जाना चाहते थे, जिसके लिए इस्लाम कबूल करना जरूरी था। अलावा अजीम मियाको ने ये बात सुनने के बाद इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो रमजान के महीने में ही दुनिया से रुखसत हों ताकि सीधा जन्नत में जाएं। वाज़ेह रहे कि इस मौके पर उन्होंने अपनी अहलिया को ये भी कहा कि हम चूंकि नए मुसलमान हुए हैं, इसलिए इस्लामी अतवार और इकदार पर चलने में कुछ कमी बेशी हो सकती है, मगर कुछ वक्त बाद इंशाअल्लाह हम पुख्ता हो जाएंगे और तमाम ही तालीमात पर अमल पैरा होंगे। सर्द मौसम की शिद्दत से महफूज रखने में जहां खुराक की अपनी अफादियत है, वहीं खुश जायका चाय को भी किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मौसम सरमा में कश्मीरी चाय अपना क्या रंग दिखाती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में चाय को पसंदीदा मशरूबात की फहरिस्त में नुमाया हैसियत हासिल है। चाय को मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। अलबत्ता उर्दू, तुर्की, चीनी और रूस में इसको चाय ही कहकर पुकारा जाता है, जबकि फ़ारसी में चाय खताई, पंजाबी में चा, सिंधी में चान, पश्तो में साओ, अरबी में शाई और अंग्रेजी में टी कहते हैं। मौसम सरमा में जब चाय का जिक्र किया जाता है तो कश्मीरी चाय का नाम सरे फहरिस्त आता है। जिस तरह कश्मीर की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में है, उसी तरह कश्मीर के खाने भी अपनी इनफरादियत और जायके
की वजह से इंतहाई मकबूल हैं। और बात हो कश्मीरी खानों की और कश्मीरी चाय का तस्करा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुलाबी रंग और मजेदार जायके की हामिल कश्मीरी चाय को नून चाय भी कहा जाता है। सर्दियों की हर दिल अजीज कश्मीरी चाय जो जायके और अफादियत के एतबार से बहुत ही अहमियत की हामिल है, और मौसम सरमा में झाड़े की सर्द हवाओं में कश्मीरी चाय की गर्मा गर्म भाप उड़ाती हुई एक प्याली भूली बसरी पुरानी मोहब्बत को दुबाला कर देती है। पाकिस्तान में भी कश्मीरी चाय बहुत मकबूल है और इसे दुनिया भर के चंद पसंदीदा मशरूबात में नुमाया मुकाम हासिल है, और बाज़ लोग इसे बगैर दूध के भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसमें दूध शामिल करके इसका लुत्फ दुबाला करते हैं। जबकि पाकिस्तान में मौसम सरमा के आगाज से ही जगह जगह कश्मीरी चाय के ठेले सज जाते हैं और शादी ब्याह के मौके पर कश्मीरी चाय खाने के साथ रखी जाती है। कश्मीरी चाय के शौकीन कहते हैं कि सर्द मौसम की शिद्दत से महफूज रखने में जहाँ खुराक की अपनी अफादियत है, वहीं खुश जायका चाय को भी किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची इंतजामिया का शहर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए क्रैकडाउन का फैसला। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने SOPs पर खिलाफ वर्जी की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स के मुनक्किदा इजलास में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत सिंध के जारी करदा SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत हाल का नोटिस लिया। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो सूरत हाल को बेहतर बनाने और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करें। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने खास तौर पर रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल और सुपर मार्केट्स को SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाने के लिए एक्शन लेने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मैरिज हॉल्स और सुपर मार्केट्स लापरवाही कर रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मुख्तलिफ ज़राए से उनके बारे में शिकायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना फैल रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए खुसूसी हिदायत की है। दिल को तवाना रखने के लिए मुकम्मल नींद लीजिए और सेहतमंदाना नींद को अपना मामूल बनाइए। सेहतमंद नींद की वजह से हार्ट फेल होने का खतरा 42% तक कम हो सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक सेहतमंद बालिग शख्स के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। इस ज़मन में जल्दी बीदार होना, बेख्वाबी से दूरी, दिन की नींद से गुरेज और खराटों से इज्तनाब के अवामिल को गहरी पुरसुकून और सेहतमंद नींद कहा जाता है। ये तमाम आदतें मजमूई तौर पर हार्ट फेल होने के अमल को 42% तक कम कर सकती हैं। ये तहकीक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तहकीकी जरीदे सर्कुलेशन में छुपी है। हार्ट फेल होने के मर्ज में दिल कमजोर हो जाता है, दिल का हजम बढ़ने लगता है और इसके खून पंप करने की सलाहियत मुतासिर होती है। ये मर्ज देरीना और तेजी से बढ़ने वाला होता है, जिससे जिंदगी के मामूलात शदीद मुतासिर होते हैं। साइंसदानों ने नींद के मयार और इसमें उतार चढ़ाव के पैटर्न को भी देखा, सोने के औकात और जागने के मामूलात को भी मद्देनजर रखा। इन तमाम मामूलात की बुनियाद पर बेहतरीन और बदतरीन नींद की दर्जा बंदी की गई और इन्हें नंबर दिए गए। ये काम ट्यूलन यूनिवर्सिटी में फरबही के मरकज में वाबस्ता लियो क्वाई और इनके साथियों ने किया। मालूम हुआ कि सुबह जल्दी बीदार होना बहुत मुफीद होता है, जबकि दिन में से 1 घंटे से जायद नींद दिल पर बुरा असर डालती है। लेकिन लाखों अफराद पर तहकीक से ये जरूर मालूम हुआ है कि अच्छी नींद सेहतमंद कल्ब के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। इंडोनेशिया में एक शख्स के लिए ये मुहावरा हकीकत बन गया। ताबूत बनाने वाले गरीब मजदूर पर आसमान से दौलत बरसी और वो बैठे बिठाए अरबपति बन गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंडोनेशिया में रहने वाले 33 साल के जोशवा नामी शख्स पर किस्मत इस वक्त मेहरबान हो गई जब आसमान से शहाब साकिब का एक टुकड़ा टूटा और सीधा जोशवा के घर आ गिरा। जोशवा इस रोज अपने घर से कुछ फासले पर ताबूत बनाने का काम कर रहा था जब एक जोरदार धमाका हुआ। जब जोशवा ने जाकर देखा तो उसे वहाँ पत्थर का एक टुकड़ा दिखाई दिया। ये दरअसल शहाब साकिब का एक टुकड़ा था जो जोशवा के घर की टीन की छत में सुराख करके कच्ची जमीन में धंस गया था। जोशवा का कहना है कि जब ने इसे उठाया तो वो गर्म था और उठाने के दौरान उसका कुछ हिस्सा टूट भी गया। माहिरीन के मुताबिक इस तरह गिरने वाला शहाब साकिब के टुकड़ों की फी ग्राम के हिसाब से कीमत लगाई जाती है और साइंसदान इसकी कीमत $5.50 फी ग्राम तक लगाते हैं। ताहम जोशवा के घर में गिरने वाला टुकड़ा 4.5 अरब साल पुराना और निहायत नायाब था, जिसकी वजह से इसकी कीमत $857 फी ग्राम थी। 2.1 किलोग्राम वजनी ये पत्थर $24,80,000 में
میں خریدا گیا جس نے غریب جوشوا کو مالا مال کر دیا۔ یاد رہے کہ انڈونیشیا میں $1 کی قیمت 14,000 انڈونیشی روپے سے زائد ہے، لہٰذا جوشوا کو ملنے والی رقم مقامی کرنسی میں اربوں روپے بنتی ہے۔ جوشوا کے مطابق جب ٹکڑا اس کے گھر پہ گرا تو زوردار آواز سے نہ صرف گھر کی در و دیوار ہل گئی بلکہ پڑوسی بھی گھبرا کر باہر نکل آئے۔ حقیقت معلوم ہونے پر لوگ یہ ٹکڑا دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس پتھر کو دیکھتے ہی اس سے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی خلائی شے ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا اوپر سے اتنی قوت سے پھینکنا اسے ناممکن ہے۔ جوشوا کا کہنا ہے کہ وہ اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم سے علاقے میں ایک چرچ بنوائے گا۔ دوسری جانب ٹکڑا خریدنے والے شہاب ثاقب کے مطالعے کے ماہر جیرڈ کولنز نے کہا کہ انہیں ایک روز اچانک بے شمار پیغامات موصول ہوئے جس میں انہیں اس ٹکڑے کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کے مطابق جب وہ جوشوا سے ملے تو اس نے نہایت ہوشیاری سے بھاؤ تاؤ کیا۔ وہ اس ٹکڑے کو امریکہ لے آئے ہیں جہاں اسے ٹیکساس کے لونر اینڈ پلانٹری انسٹیٹیوٹ میں رکھ دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ میں پولیس کے لیے مخصوص یونیفارم میں تبدیلی کرتے ہوئے خواتین اہلکاروں کے لیے حجاب کا اضافہ کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نیوزی لینڈ میں پہلی بار پولیس خواتین کے یونیفارم میں حجاب کا اضافہ کیا گیا ہے اور سب سے پہلی مسلم خاتون زینا علی نے حجاب والا یونیفارم زیب تن کیا۔ نیوزی لینڈ کی پولیس یونیفارم میں حجاب کو شامل کرنے کا مطالبہ اسٹاف کی جانب سے 2018 میں کیا گیا تھا جس کو منظور کر لیا گیا ہے اور حال ہی میں بھرتی ہونے والی زینا علی نے سب سے پہلے حجاب والا یونیفارم پہنا۔ زینا علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مساجد پر حملے کے واقعے کے بعد پولیس میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ خوشی اب دوبالا ہو گئی ہے کیونکہ یونیفارم میں حجاب کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ زینا علی نے کہا کہ حجاب کو پولیس یونیفارم کا حصہ بنانے کا فیصلہ زیادہ سے زیادہ مسلم خواتین کو پولیس کی ملازمت کے لیے راغب کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی معیشت سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ مالی سال کی آخری سہ-ماہی میں کرونا وبا کے سبب لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا جس سے معاشی سرگرمیاں متاثر رہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مرکزی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال کی ابتدا 9 ماہ میں مشکل مگر ضروری معاشی استحکام کے فیصلے کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 9 ماہ میں حاصل کیے گئے استحکام کے سبب وبا کے دوران کاروبار اور گھرانوں کو سپورٹ مہیا کی جس کے تحت وبا کے دوران 1,48,00,000 گھرانوں کو ایمرجنسی نقد رقم فراہم کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 3 مہینوں میں شرح سود 6.25% کم کیا گیا اور حکومتی قرضوں کا حجم GDP کا 1.1% تک محدود رکھا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ معیشت کی موجودہ سمت کورونا سے پہلے کی طرز پر ہے اور مستقبل میں پیش رفت کا انحصار عالمی صورتحال پر منحصر ہے جبکہ ویکسین کی خبریں حوصلہ افزا ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ معیشت کے ڈھانچے میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرنے کے مسابقت کو بڑھایا جائے۔ ملک کے مالیاتی عدم و توازن کا زیادہ پائیدار حل ضروری ہے۔ ٹیکس آمدنی بڑھا کر غیر ٹیکس محصل پر انحصار کم کرنا ہوگا اور FATF پر کی گئی اہم پیش رفت کو برقرار رکھنا ہوگا جبکہ توانائی شعبے کی قیمت، انفراسٹرکچر اور نظم و ضبط کے مسائل پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو ترقی دے کر مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ مالی سال میں GDP نمو 1.5 سے 2.5% رہنے اور مہنگائی کی اوسط شرح رواں مالی سال 7 سے 9% رہنے کے اندازے ہیں جبکہ کرنٹ اکاؤنٹس خسارہ GDP کا 1 سے 2% رہنے کے اندازے ہیں۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر کے خدشات کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے وزٹ اور ورک ویزا کے اجراء پر پابندی عائد کر دی ہے جس کا اطلاق پاکستان سمیت 12 ممالک پر ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے وزٹ اور ورک ویزے کے اجراء پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امارات کی پابندیوں میں شامل دیگر ممالک افغانستان، ترکی، ایران، یمن، عراق، صومالیہ، لیبیا اور کینیا ہیں جبکہ بھارت کا نام ان ممالک میں شامل نہیں۔ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا کہ اماراتی حکومت نے کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر پاکستانیوں کے لیے وزٹ یعنی سیاحتی اور ورک ویزا پرمٹ پر پابندی لگائی ہے۔ پاکستان سے ریڈ پاسپورٹ پر سفر کرنے کے مجاز افراد جن میں وزراء، سفارتکار اور اعلیٰ سرکاری افسران شامل ہیں کہ ویزے سفارت خانے میں پروسیس کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 12 ممالک کے لیے نئے وزٹ ویزوں کی اجرا کی عارضی طور پر معطلی کے بارے میں آگاہ ہیں۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس معطلی کا اطلاق پہلے ہی جاری شدہ ویزوں پر
नहीं होगा। बयान में मजीद कहा गया है कि ये इकदाम कोरोना की दूसरी लहर से मुताल्लिक हो सकता है। ज़राए का कहना है कि अमाराती सफारत खाने के मुताबिक ये पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए लगाई गई है। इसके खात्मे का इन्हिसार कोरोना की मौजूदा लहर पर है। अगर इसमें जल्द कमी आ जाती है तो जल्द ही मामूल के मुताबिक वीज़ा सर्विस बहाल हो जाएगी। कराची में पहले डॉक्टर मोहम्मद अली शाह बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जो कि 18 से 22 नवंबर तक जारी रहेगा। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि एक ही फैमिली का हर उम्र का मेंबर शरीक हो सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में पहले डॉक्टर मोहम्मद अली शाह बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जो कि 18 से 22 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें 2 कैटेगरीज शामिल हैं। एक अंडर 16 और दूसरे एडल्ट के मुकाबले होंगे, जिसमें मेल और फीमेल शामिल हैं। बीटीवी से बात करते हुए तानिया ने कहा, मेरे शोहर और बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। जी, ये जो कंपटीशन जो हो रहा है टूर्नामेंट, ये पहला हो रहा है हमारे क्लब में, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह टूर्नामेंट, और इंशाल्लाह हर साल होगा। इस साल भी मेरी फैमिली पार्टिसिपेट कर रही है। माय हस्बैंड, my son, my daughter, my nephews, my nieces, my friends and their families, माशाल्लाह मैं काफ़ी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस वक्त। बीटीवी से नॉर्थ नाज़िमाबाद थाना के सदर फेरोज लारी ने कहा, टूर्नामेंट से हमें बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं। ये 3 दिन जारी रहेगा। इसमें हमने बच्चों को अंडर 16 और फिर उसके अबव अडल्ट्स के, और फिर एक लड़कियों की अलग टूर्नामेंट करा रहे हैं कि हमने सबको मौका दिया कि वो सब लोग आकर इस पे हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें कंपटीशन में, और उसके बाद गेम को, इस बैडमिंटन को हम आगे बहुत आगे ले जाएंगे। जो पाकिस्तान में बैडमिंटन इस वक्त काफ़ी डाउन है, तो आई होप कि ये बच्चे आगे चल के मुल्क के लिए नाम रोशन करेंगे। इवेंट ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अस्मा शाह का कहना था कि हम यहाँ के विनर्स को ट्रेन करके मुस्तकबिल में अच्छे खिलाड़ी हासिल कर सकते हैं। और ग्लास रूट ट्रैवल से हम लेके चले हैं इन बच्चों को, इंशाल्लाह आगे चल के भी मुझे कामयाबी होगी। कैमरामैन इरफान खान के साथ खालिद आशमानी, BTV न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।